तो नमस्कार। अब तक की सबसे बेस्ट मोटिवेशन वीडियो, जाने अनजाने में क्या हमारे घर में, हमारी परिवार में इस तरह की गलतियां हो रही हैं कि हमारे घर में उन्नत नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, नाना प्रकार की व्याधियां और बीमारियां। क्या ऐसा कारण है? सबसे बड़ी गलती मैं बता रहा हूं कि अगर हमारे परिवार में, हमारे घर में हो रहा है तो भूल करके भी इन जो 10 में पॉइंट गिना रहा हूं, इसमें से अगर एक भी पॉइंट हमारे घर में हो रहा है, भगवान नाराज होते हैं और साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर खड़े हो जाएं तब भी उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही एकदम शांतिपूर्वक होकर के इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी न करें। अगर स्किप कर करके आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। हमारे घर में क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं, हमारे परिवार में क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं जिससे हमारे घर में उन्नति नहीं हो पा रही है और लगातार अवनति हो रही है, सफलता पूरी नहीं मिल पा रही है, नाना प्रकार की परेशानियां घिर रही हैं। सबसे पहला पॉइंट है, क्या हमारे घर में बुजुर्गों का अपमान हो रहा है? क्या हमारे घर में अतिथियों का अपमान हो रहा है? अगर कोई अतिथि हमारे घर में आ रहा है और घर के बाहर ही कोई खड़ा होकर बोलता नहीं, पिताजी हमारे नहीं हैं, माताजी हमारी नहीं हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। क्या कोई अगर आ रहा है तो हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका आदर नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित मानिए कि साक्षात भगवान भी अगर खड़े हो जाएंगे तब भी आपके घर में उन्नति नहीं हो पाएगी। क्योंकि अतिथि देवो भव, जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वो हमारा नाम सुन करके, हमारा नाम जान करके हमारे घर में आते हैं। अगर हम उनका सत्कार नहीं करेंगे, उन्हें पानी नहीं पूछेंगे, भोजन नहीं कराएंगे, यथोचित उनका सत्कार नहीं करेंगे, भगवान नाराज होंगे और निश्चित रूप से साक्षात भगवान भी अगर खड़े हो जाएंगे तब भी उस घर में बरकत नहीं हो पाएगी। इसलिए भूल करके सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो हमारे घर में अतिथि आते हैं उनका भूल करके भी तिरस्कार न करें, क्योंकि अतिथि देवो भव, साक्षात अतिथि जो होते हैं वो परमात्मा के रूप होते हैं। नंबर दूसरा है, झूठा भरोसा किसी को न दें। अगर कोई व्यक्ति परेशानी में फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई पीड़ा है और कोई अगर आपसे कहता है कि भाई आप हमारी मदद कर दीजिए, उसकी बेटी की शादी है, चाहे उसके घर में कोई बीमार है, उसको पैसे की आवश्यकता है और आपने कहा कि ठीक है हम कर देंगे, और अंत समय में जब बेचारा आपके पास लेने आता है आप कह देते कि हमारे पास पैसा नहीं है या मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता हूँ, निश्चित मानिए कि साक्षात भगवान नाराज हो जाएंगे और आपकी उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए भूल करके भी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसी समय मुंह पर कह दीजिए भाई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कह दिया है तो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, अगर आपने कहा है तो जो हो सकता है उतना दे करके उनको कहें भाई ठीक है हमने ज़रूर कहा था लेकिन उतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, थोड़ा बहुत है, आप अपना काम चलाइए, फिर अगर होगा तो हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि आपके भरोसे अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आपने किसी को मदद करने के लिए कहा है, किसी के बच्चे की शादी है, किसी घर में कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है और आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, कहने के बाद भी अगर नहीं करते हैं, भरोसा को तोड़ते हैं, तो वह व्यक्ति कितना दुखी होगा, परमात्मा से कितनी बार कहेगा कि भाई उस आदमी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, कहने के बाद भी उसने मेरी मदद नहीं की, तो भगवान नाराज होंगे और उन्नत के जगह पर अवनत होगी। इसलिए भूल करके भी किसी को झूठा भरोसा न दे, झूठा दिलासा न दे। अगर कहते हैं तो कुछ न कुछ उसको पूरा करिए, भरसक तो पूरा प्रयास करिए, अगर पूरा नहीं हो पाता है तो कुछ ज़रूर उनकी मदद करें। तीसरा पॉइंट है, बुजुर्गों का अपमान। जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है, बड़े बूढ़ों का अपमान होता है, लोग ताना मारते हैं कि बूढ़ा बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता है। नहीं, अगर बुजुर्गों का अपमान हो रहा है तो साक्षात भगवान भी नाराज होते हैं। इसलिए कभी भी भूल करके बुजुर्गों का अपमान न करें, चाहे दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, चाहे बड़े पिताजी हो, माताजी हो, कोई भी हो, उनका सम्मान करें क्योंकि वो प्रेम के ही भूखे हैं। आज जो बुजुर्ग हो गए हैं उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, उनके दांत कमज़ोर हो गए हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हैं, कान कमज़ोर हैं, बस उन्हें प्रेम की भूख है। प्रेम से मिल करके उनसे सत्कार करें, समय पर नाश्ता, समय पर चाय, समय पर देख रेख, समय पर दवाई, समय पर उनके साथ टहलें ताकि उनका जीवन और अच्छा से हो और खुशहाल रहें। अगर घर में बुजुर्ग खुशहाल हैं, हंस करके जी रहे हैं, निश्चित मानिए कि घर में हमेशा बरकत होती रहेगी और कभी भी लक्ष्मी की कृपा बनी ही बनी रहेगी। कभी भी लक्ष्मी की कृपा ऐसी नहीं होगी कि आपके घर में पैसे की कोई कमी पड़ जाए, क्योंकि अगर बुजुर्ग खुश हैं, हंसते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, साक्षात नारायण ही मुस्कुरा रहे हैं और आपके घर में हमेशा धन धान की वृद्धि होती रहेगी। इसलिए अगर किसी के घर में इस तरह से हो रहा है, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, बुजुर्गों का तिरस्कार हो रहा है, निश्चित मानिए कि उस घर में नुकसान ही नुकसान होना है। इसे कोई नहीं रोक पाएगा, साक्षात भगवान भी खड़े अगर हो जाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भूल करके भी आज के बाद से इस वीडियो को देख करके निश्चित रूप से अपने अंदर सुधार लाएं और बुजुर्गों का सम्मान करें। अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो नुकसान ही नुकसान है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। चौथा है, झूठ कभी भी ना बोलें। किसी के सामने झूठ बिल्कुल ना बोलें। अगर आप लोग झूठ बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, किसी को तिरस्कार करते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, निश्चित रूप से भगवान ही नाराज होंगे और आपके घर में नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए कभी भी किसी के सामने झूठ न बोलें, जो हो सच बता दें, सामने बोलें, पीठ पीछे बात बिल्कुल न करें। अगर झूठ बोलते हैं, झूठी दिलासा देते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, निश्चित मानिए कि नुकसान ही नुकसान होना है, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। पाँचवा पॉइंट क्या है कि भाई का हिस्सा कभी न खाएं। जो भी आपके चाहे बड़े भाई हों चाहे छोटे भाई हों, हमेशा भगवान
जगत में, संसार में भाई के समान कोई आपका सहोदर मित्र नहीं है। इसलिए कभी भी भाई का हिस्सा न खाएं। जो भी हो सके बंटवारा करके बराबर बराबर रखें, सबका समान रूप से व्यवहार रखें। अगर घर में समानता है, चाहे भाई हों, बंधु हों, प्रेम, सब लोग एक दूसरे से मिल करके रहते हैं। घर में कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। वहाँ नुकसान ही नुकसान होगा अगर कुमति है तो। एक दूसरे का अगर प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, तो नुकसान होना ही होना है। भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आज के बाद से ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें। अपने भाई का, अपने परिवार का, चाहे चाचा चाची का, कभी भी उनका सम्मान ही करें, उनका हिस्सा कभी न खाएं, नहीं तो नुकसान होना ही होना है। छठवां पॉइंट है, चुगली कभी भी न करें। पीठ पीछे कभी भी किसी की बुराई न करें। जो कुछ अगर बुरी भरी हो उसके सामने कहें। अगर आप चुगली करते हैं तो भगवान नाराज होते हैं। ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, चुगली करते हैं, तो परमात्मा नाराज होते हैं और आपका नुकसान होना ही होना है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके अंदर सुधार होना चाहिए। जिससे किसी प्रकार की कोई बात हो उसके सामने कहें और उससे चुगली बिल्कुल भी न करें, नहीं तो इससे नुकसान ही होगा। छठा पॉइंट है कि ईर्ष्या द्वेष कभी न करें, क्योंकि ईर्ष्या नाश की जड़ है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाता है, उसी प्रकार से ईर्ष्या इंसान को खा जाती है। जाने अनजाने में आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं कि ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जलन हो जाती है उस व्यक्ति का नुकसान होना ही होना, उसका पतन होना ही होना है। कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान भी खड़े हो जाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भूल करके भी ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें, सबके साथ समानता रखें, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं, करने वाला परमात्मा है, लेकिन इंसान एक माध्यम होता है। लोग कहते हैं मैंने कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा है, भगवान की लीला है, ईश्वर ही करने में सब समर्थ है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या द्वेष न करें। और सातवां पॉइंट है, दिखावा बिल्कुल भी न करें। आप जैसे हैं सब अच्छा है। भगवान ने किसी को लंबा बनाया है, किसी को मोटा बनाया है, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को बुद्धि, किसी का शरीर बहुत मजबूत है, किसी का शरीर कमजोर लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इसलिए कभी भी दिखावा न करें, संतोष रखें, संतुष्ट रहें। जो पास है वही पर्याप्त है। भगवान ने जो दिया है सबसे बड़ा चीज़ वही है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, आप व्यापार करिए। आपके पास व्यापार नहीं है, प्राइवेट क्षेत्र में जाइए, किसानी करिए, कुछ भी करिए, अपना जीविकोपार्जन करते ही रहिए, लेकिन दिखावा बिल्कुल भी न करें। अगर आप दिखावा करेंगे परमात्मा नाराज होंगे और आपका नुकसान होना ही होना है। और आठवां पॉइंट है, लड़ाई झगड़ा विवाद किसी से न करें। अगर आप लड़ाई झगड़ा विवाद करते हैं, फालतू में आपका पैसा नुकसान होगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी, मुसीबत बढ़ेगी, थाना पुलिस जाएंगे, कोर्ट कचहरी होगा। अगर आप लड़ाई करेंगे, विवाद करेंगे, तो इससे नुकसान ही नुकसान होना है। भगवान भी आपकी उन्नत को नहीं बचा सकते, आपका नुकसान होना ही होना है। इसलिए कभी भी विवाद में, लड़ाई में, झगड़ा में, किसी से ईर्ष्या द्वेष में न पड़ें और एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, उससे आपकी उन्नति नहीं होगी, आपकी अवनति होगी, आपका यश जो है वह नीचे जाएगा, आप परेशान होंगे, फालतू में आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका स्वास्थ्य बर्बाद होगा। इसलिए आपका नुकसान होना ही होना है। और 9वां पॉइंट है, कभी भी दूसरों के लिए गड्ढा न खोदें। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन उसी में गिर जाते हैं। इसलिए सबके लिए आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, एक भाईचारा का रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे को सच्ची सलाह देना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपका नुकसान ही होगा, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 9वां पॉइंट है, नशे से बिल्कुल सावधान रहें। किसी भी प्रकार का नशा हो उससे आपको सावधान ही रहना है। नशा नाश की जड़ है। अगर आप शराब पीते हो, गांजा पीते हो, जुआ करते हो, तो आपका नुकसान ही होना है। भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपका शरीर कमज़ोर होगा, घर में पैसे की तंगी होगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, नुकसान होगा, चारों तरफ आपकी बेइज्जती होगी, आपके नात रिश्तेदार भाई बंधु सब आपसे कंडी काटेंगे, दूर बना लेंगे और आपका नुकसान होना ही होना है। और सबसे अंतिम में जो पॉइंट है वह मैं बताने जा रहा हूँ, जो इस वीडियो का पूरा मूल है, निचोड़ है। 10वां पॉइंट क्या है कि अन्न का अपमान कभी भी न करें। कहा गया है कि अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्न जो है साक्षात भगवान विष्णु का रूप होता है। आप लोग देखे होंगे कि भगवान विष्णु की जब पूजा होती है उनके ऊपर चावल अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि भगवान विष्णु जो होते हैं वो साक्षात पूरे सृष्टि के पालन करता है। सबको भोजन देने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान विष्णु जी को। इसलिए भगवान विष्णु जी के ऊपर चावल नहीं चढ़ाया जाता। तो अगर जो व्यक्ति अन्न का तिरस्कार करते हैं, शादी में, पार्टियों में कहीं जाते हैं, खूब सारा ले लेकर के थोड़ा बहुत खाएंगे, बाकी सब फेंक देंगे, इससे क्या होगा कि भगवान नाराज होंगे और आपके घर में धन की, यश की, कीर्ति की हानि ही होगी, आपका नुकसान ही होगा। आप सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी उन्नत नहीं होगी। हमने देखा है कि जो बड़े बड़े मारवाड़ी होते हैं, बड़े बड़े गवाल जो हैं, बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, एक एक दाने का हिसाब रखते हैं, कभी भी झूठा नहीं छोड़ेंगे, अन्न का हमेशा सम्मान ही करेंगे। जब बैठेंगे तो आराम से पालथी मार करके थाली को प्रणाम करके भोजन शुरू करेंगे और उसमें जितना उनको खाना होगा उतना ही लेंगे। चाहे किसी के यहाँ जाएँ, पार्टी में, शादी में, कहीं भी
तो अन्न का तिरस्कार कभी नहीं करते, अन्न का हमेशा सम्मान ही करते हैं। और सबसे जो मोस्ट बात है, सबसे जो इस वीडियो का निचोड़ है, नारी का अपमान कभी भी न करें, क्योंकि कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गता अभि गरीयसी। जो हमारी माता है, भारत माता है, स्वर्ग से बढ़ कर के हैं। जिस घर में, जिस परिवार में नारियों का अपमान होता है, उनका तिरस्कार होता है, ऊँची आवाज़ में कर्कशा होती है, तो घर में नुकसान होना ही होना है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए जाने अनजाने में अगर इस तरह का कोई काम आपके घर में हो रहा है, तो आज के बाद से इस वीडियो को देख करके आपके अंदर सुधार होना चाहिए। तभी आपके घर में सुख शांति बनेगी, तभी आपके घर में बरकत होगी, चारों तरफ से आपके यहाँ यश और कीर्ति की प्राप्ति होने लगेगी, और थोड़े ही समय में आपका घर और परिवार हमेशा ही आगे बढ़ेगा। इसके लिए इस वीडियो को देख करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भूल करके भी इन गलतियों को न करें। अगर घर में गलती हो रही है तो सुधार करें, अगर सुधार नहीं करते हैं तो फिर नुकसान होना ही होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। साक्षात भगवान भी खड़े हो जाएंगे, तब भी नुकसान नहीं बच पाएगा। धन्यवाद।